सबसे कॉमन और सबसे मुख्य सवाल जो लोगों की नज़र में निकल के आया है, कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या आत्मा होती है, क्या आत्मा एग्जिस्ट करती है, आत्मा होती है तो वो किस तरीके से होती है। अब ये सवाल क्यों मुख्य है, क्योंकि जितने भी धार्मिक धर्म चल रहे हैं वो मुख्यतः सभी आत्माओं से जुड़े हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली। कई ने तो बहुत सीधे सीधे तौर पे आत्मा के बारे में डिस्क्राइब भी किया है, अपने ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। तो आत्मा का वजूद है या नहीं है, ये एक बहुत ज़रूरी सवाल हमारे सामने पैदा हो जाता है जानने के लिए। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे कैसे कहाँ कहाँ लिखा गया है। तो कई जगह पर, कई धार्मिक किताबों में आत्मा के साइज़ के बारे में भी बात किया गया है कि उसका आकार कैसा है, कितना है। और साथ ही कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये दावा भी किया था कि आत्मा का वज़न उन्होंने निकाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आत्मा के साइज़ की। तो आत्मा के साइज़ के बारे में उपनिषद जो हैं उसमें लिखा हुआ है। दो मुख्य हैं, उसमें काथा आता है और एक सवेस्त्रस्तरा करके है, उसमें दिया हुआ है। उसमें मेंशन किया हुआ क्लियरली कि जो आत्मा है उसका साइज़ जो है वो आपके अंगूठे के बराबर है। तो अब इस पर हम थोड़ी सी बात करने की कोशिश करते हैं। मैंने जैसे पहले कहा था कि हम जैसे दिमाग लगाएंगे वैसे सच्चाई बाहर निकलना शुरू हो जाती है। अब आप बोलते हैं, यानी कि जो धार्मिक ग्रंथ बोलते हैं कि आत्मा का साइज़ जो है वो अंगूठे के बराबर है। अब अंगूठे का साइज़ जो है वो हर आदमी का तो सेम रहता नहीं है, साइज़ भी आदमी के अलग अलग रहते हैं। और आदमी के अंगूठे का साइज़ भी उसके जो जीवन काल है उसमें घटता बढ़ता रहता है। तो अब आप उसमें से आत्मा के साइज़ को किसको मानेंगे, बच्चे के अंगूठे को, बड़े के अंगूठे को, या फिर आपने अंगूठा तो बोल दिया लेकिन साथ में आप ये भी बोलते हैं कि हर जो जीवित प्राणी है उसके अंदर आत्मा है। अब बहुत सारे जीवित प्राणी ऐसे हैं जिनमें अंगूठे नहीं होते, ये आप भी जानते हैं। मैमल्स की एक खासियत है कि उनके अंदर मुख्यतः ये अंगूठे पाए जाते हैं। अब बात को कहाँ घुमाया जाएगा, हमने सिर्फ साइज़ की बात की है, अंगूठे के साइज़ की, तो ये कम ज़्यादा हो सकता है। अब अंगूठे की साइज़ की हम बात करें तो चलिए अंगूठा वो भी हम मान लेते हैं, कुछ सेंटीमीटर तक मान लेते हैं। टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये कहना चाहते हैं कि कुछ सेंटीमीटर तक आत्मा का साइज़ होता है। पर क्या कुछ सेंटीमीटर तक आत्मा का साइज़ हो सकता है? क्या सभी जीवित प्राणियों में कुछ सेंटीमीटर आत्मा का साइज़ हो सकता है? अजीब लगता है। ज़रा सा आप खुद भी सोचेंगे तो आप खुद भी समझ जाएंगे। कई ऐसे जीव हैं, कई नहीं, मुख्यतः बहुत सारे, मैक्सिमम जो जीव हैं वो अंगूठे के साइज़ से छोटे हैं। बहुत कम जीव ऐसे हैं जो कि अंगूठे के साइज़ के बराबर हो सकते हैं। तो अब एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, कॉकरोच का साइज़ जो होता है ना वो अंगूठे के बराबर नहीं होता है, उससे कम ही होता है। अब कॉकरोच के अंदर या तो ये मान लिया जाए कि कॉकरोच के अंदर आत्मा नहीं होती, या ये भी मान लिया जाए कि बाकी जो छोटे जीव हैं, जो एक कोशिकीय जीव हो गया, अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया या हाइड्रा हो गया, ये सब आपने नाम अपने जब आप पढ़ रहे होंगे 12th में 10th में तो आपने सभी ने पढ़े होंगे, तो ये सारे नाम आपने सुने होंगे। अब इनका साइज़ क्या है, इनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है, कई तो इतने छोटे हैं जो कि आप अपनी आँखों से भी नहीं देख सकते। तो इन सब में आत्मा नहीं होती एज़ पर धर्म ग्रंथों के अनुसार। तो ये या तो कन्फ्यूज़ है या जानकारी का अभाव है, ये अपने कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं कर पाए कि आत्मा का साइज़ कितना रखेंगे। अब एक साइज़ ये यहाँ पे एक चीज़ तो सिद्ध हो जाती है कि आत्मा का साइज़ नहीं है, आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है। अब बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप डेली लाइफ में देखते हैं कि अब लोग क्या बोलने की कोशिश करते हैं, अब लोग बोलने की कोशिश करते हैं कि भाई जिसमें जीवित है, प्राण है, एनर्जी है, हम उसे आत्मा बोल देते हैं। ठीक है, शरीर को चलाने के लिए आत्मा चाहिए, ये भी ऐसा लोग बोलते हैं। छिपकली आपने देखी होगी, छिपकली खुद चाहे तो अपनी पूँछ गिरा सकती है या उस पर हमला किया जाए तो उसकी पूँछ टूट जाती है, और जब वो टूट के गिरती है तो बहुत देर तक हिलती रहती है, यानी कि आत्मा खंडित हो जाती है। आप आत्मा के टुकड़े कर सकते हो, छिपकली खुद अपनी आत्मा के टुकड़े कर सकती है। ऐसा इनके कॉन्सेप्ट के हिसाब से निकल के बाहर आता है। अब आत्मा तो अमर है, अब आत्मा तो खंडित भी नहीं की जा सकती, उसको चोट भी नहीं पहुंचाया जा सकता। ऐसा बहुत सारे ग्रंथों में, इनफैक्ट गीता में भी लिखा हुआ है और बाकी बाइबल्स वगैरह में भी मेंशन किया हुआ है, ये चीज़ कुरान में भी मेंशन है। तो अब ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे गलत सिद्ध हो जाती है कि आत्मा का कोई साइज़ नहीं है या आत्मा का एग्जिस्टेंस है ही नहीं। आप बोलते हो आप एक जीव को चलाने के लिए आत्मा चाहिए पड़ती है।
अब आप सभी लोग ये जानते हैं, एक स्पर्म और एक ओवा मिलता है तो उसके बाद ही एक भ्रूण का जन्म होता है जो कि आगे चल के एक जीवन देता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, स्पर्म में आत्मा थी या ओवम में आत्मा थी, या जब वो मिला तब उसके बाद आत्मा उसके अंदर एंटर की है? कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ना, साइंस और फैक्ट लगाते ही ना सब गायब हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं एक और जीव के, अमीबा के बारे में आपने सुना होगा। अमीबा कभी नहीं मरता। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कभी मरते नहीं हैं, वो अमर हैं। अब लाइफ साइकिल जहाँ पे बोलते हैं कि कुछ ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा, जो जीव पैदा हुआ है वो मरेगा। अमीबा कभी नहीं मरता, बैक्टीरिया कभी नहीं मरता, हाँ, जब तक कि उसे ख़त्म ना किया जाए। तो सेल्फ मृत्यु जो है वो छोटे जीवों की नहीं है। आत्मा का कॉन्सेप्ट यहाँ फेल हो जाता है और रिलीजियस कॉन्सेप्ट भी यहाँ फेल हो जाता है। एक और एग्जांपल आपने बायोलॉजी में शायद पढ़ा होगा कि अमीबा को अगर बीच से काटा जाए, जिसमें उसका न्यूक्लियस भी शामिल रहे, तो आप उसको जितने भागों में काटेंगे अमीबा उतने ही जीव बना लेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप भी ईश्वर हैं, आप भी जितने चाहे उतने जीव बना सकते हैं। आत्मा भी इस कंक्लूजन में आ सकते हैं कि आत्मा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। दूसरा हम एक बात कर रहे थे, एक फेमस साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डंकन मैकगेल करके। 1907 में उन्होंने एक प्रयोग किया था जिसमें उन्होंने एक मरते हुए आदमी को लगातार एक वेइंग मशीन में रखा था, जिसमें उसकी लगातार वेट होता रहता है, और उसके तुरंत मरने के बाद उसका वेट चेक किया था, और दोनों को डिफरेंस करके उन्होंने ये कंक्लूड किया कि आत्मा का वेट जो होता है 21 ग्राम का होता है। इस एक्सपेरिमेंट को बहुत पॉपुलैरिटी मिली। आप इसकी इन्फॉर्मेशन जो है विकीपीडिया पे भी चेक कर सकते हैं। 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट के नाम से इसे जाना जाता है। बहुत शोर हुआ, बहुत सारे धार्मिक लोग खुश होकर नाचते हुए आ गए कि भाई देखो तो सॉरी, अब तो साइंटिस्ट ने भी प्रूव कर दिया कि आत्मा है। अब जब उन्हीं साइंटिस्ट से दोबारा से उसको उस एक्सपेरिमेंट की दोबारा से दोहराने के लिए कहा गया, उनके किसी भी एक्सपेरिमेंट में कोई कंसिस्टेंसी नहीं निकल के आई। अब ये तो साइंटिफिकली उनको बाकी वैज्ञानिकों ने जो है वो डिसअप्रूव कर दिया, और ये थ्योरी जो है वो पूरी तरीके से डिसअप्रूव हो गई कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है या ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है जिसमें ये सिद्ध किया गया हो कि आत्मा का कोई वेट है। अब इसको फिर हमें अपने एग्जाम्पल पे चेक करके देखते हैं। हम लोग भी कर सकते हैं चेक अपने दिमाग से। आत्मा का वजन 21 ग्राम है, एक कॉकरोच का वजन 21 ग्राम है। अभी या तो कॉकरोच में आत्मा नहीं है या कॉकरोच आत्मा है। कोई लॉजिक निकला? कोई लॉजिक नहीं निकला। तो अब आप ये देखिए कि आप अपना जैसे ही दिमाग यूज़ करते हैं ना, आपको ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपना ब्रेन यूज़ करने की ज़रूरत है। जब तक दिमाग यूज़ नहीं कर रहे ना, तब तक आदमी धार्मिक है। जैसे ही आप दिमाग यूज़ करना शुरू कर देंगे ना, वैसे ही आप नॉन धार्मिक हो जाएंगे। शब्द कोई भी कह लें, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं शब्दों पे ज़्यादा यकीन भी नहीं करता। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आत्मा का, ये इन सारे एग्जाम्पल से आप खुद चेक करके आप देख सकते हैं, बात करके समझ के। जहाँ कहीं पे लिख दिया जाता है कि भैया आत्मा तो अमर है, उसको काट नहीं सकते, सुखा नहीं सकते, गीला नहीं कर सकते, श्लोक हैं बाकायदा उसके। और बाकायदा आपको फिर दूसरे पुराणों में जाके ये बोल दिया जाता है कि पुराणों में, इवन कुरान में और बाइबल में भी मेंशन किया जाता है, स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको दिखाया जाता है। उसमें बताया जाता है बाकायदा कि आत्मा जब निकल के बाहर जाती है तो उसको बहुत प्रताड़ित करते हैं। अगर वो गलत काम करे तो उसको तेल वेल में डाल देते हैं, ठीक है, उसको ज़मीन में गाड़ देते हैं, आधा जलाते हैं। तो जब आत्मा को कोई असर हो ही नहीं सकता फिज़िकल टॉर्चर का, तो आत्मा को आप कैसे जलाते हैं, कैसे प्रताड़ित करते हैं, कैसे सज़ा देते हैं? तो यहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट जो है आत्मा का वो फेल हो जाता है। तो आत्मा का हम कंक्लूड करते हैं कि आत्मा का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, आत्मा की कोई वैल्यू नहीं है। इसको एक और मैं उदाहरण दूंगा आपको। आप लोगों ने क्लोनिंग के बारे में सुना होगा। क्लोनिंग एक प्रोसीजर है साइंस का, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आप नए जो जीव हैं उनकी उत्पत्ति कर सकते हैं लेबोरेटरी में। डॉली बेड का आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस एग्जांपल है। तो अगर आप एक नया जीव लैब में बना सकते हैं तो मतलब आप आत्मा क्रिएट कर रहे हैं। तो जो ये कॉन्सेप्ट जो ये लोग बोलते हैं ना, आत्मा ना बनाई जा सकती है ना ख़त्म की जा सकती है और आत्मा सिर्फ ईश्वर के कब्ज़े में है, वो भी कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मैं खुद जीव बना रहा हूँ। आप लैब में देखा होगा, आपने सुना भी होगा नए वायरस बना दिए गए हैं, ऐसे चलता रहता है। तो
इंसान आत्मा बना रहा है, ऐसा इससे प्रूव हो जाता है। और रिलीजियस थ्योरी जो है वो वहाँ पे बैक स्टेप ले लेती हैं, उनको समझ ही भी नहीं आता कि अब क्या बोलेंगे। तो इस तरीके से है कि साइंस से जोड़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जैसे ही साइंस आता है ना वैसे ही वो फेल होना शुरू हो जाते हैं।